प्रणाम। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पितरों का बड़ा महत्व है। पितरों के मोक्ष के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए हम लोग नाना प्रकार के उपाय करते हैं, जैसे कि तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक समस्या ये आ जाती है कि यदि और ये सभी क्रियाएं पुरुषों के द्वारा समाज में की जाती हैं, लेकिन यदि किसी घर में महिलाएं हैं, पुरुष नहीं हैं, आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। मानिए फर्ज करिए किसी के पति की मृत्यु हो गई है और माँ है और बेटी है, यानी कि उनकी पत्नी है और उनकी बेटी है, और घर में कोई नहीं है, तो इस तरह के सीन में, या किसी के पुत्र हैं ही नहीं, बेटी हैं, माँ बाप तो बेटी की शादी हो गई है, माँ और पिता की मृत्यु हो गई है, तो फिर ऐसे केस में क्या किया जाए? क्या बेटियां या पत्नी तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि पूजन अपने पितरों के कल्याण हेतु कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो तीन तरह की चीजें हैं इसमें। शास्त्र क्या कहते हैं, इसमें सिद्धजन क्या कहते हैं, और इसमें हमारा वैदिक ऊर्जा परिवार का जो अनुभव रहा है वो क्या रहा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात है शास्त्रों की। शास्त्रों में जो गरुड़ पुराण है, उस गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि यदि किसी के घर में पुरुष नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में महिलाएं, पत्नी जो है, उनके निमित्त जो है वो संस्कार कर सकती हैं, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि। बेटी भी, बड़ी बेटी या बेटी भी श्राद्ध तर्पण कर सकती है। दूसरा जो शास्त्रगत प्रमाण है वो ये है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है कि भगवान राम जब वनवास को गए और गया पहुँचे तो वहाँ पर सीता जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। उसकी अपनी एक कहानी भी है, वो कभी अलग वीडियो में बता दी जाएगी। लेकिन दशरथ जी ने स्वयं प्रकट होकर के उनसे पिंडदान मांगा था। सीता जी आपके द्वारा ही चाहिए, या मुहूर्त निकला जा रहा था, इसकी वजह से उन्होंने कहा और पिंडदान किया था। तो ये शास्त्रगत दो प्रमाण हैं, ये पर्याप्त हैं। सिद्धजन में मैंने ये देखा है कि जब हमारे गुरु हिमालय में जब हम लोग जाते हैं और वहाँ पे कोई भी दीक्षा समारोह होता है तो वहाँ महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो महिलाएं जो है वहाँ पे, चूँकि वहाँ तर्पण जो है सिद्धों का जो पूर्व सिद्धजन है पीठ के, उनके लिए तर्पण हर समय किया जाता है, हर पूजा में, हर संस्कार में किया जाता है। तो महिलाएं भी करती हैं तो पुरुष भी करते हैं। तो सिद्धजनों का तर्पण अगर महिलाएं कर सकती हैं तो अपने पितरों का भी कर सकती हैं। तीसरा है अनुभव। अनुभव में आया है कि हमारे पास में ऐसी यजमान महिलाएं आईं जिनके पति की मृत्यु हो गई थी या जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, वो घर में कोई नहीं है। उसमें से एक यजमान विदेश में भी थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इससे उनके अंदर आत्मग्लानि भी थी और नाना प्रकार की समस्याएं भी थी। दोनों लोग ही, जितनी भी महिलाएं आई हैं, जब समस्या होती है तभी हमारे ऐसे लोगों को याद किया जाता है। तो उनके निमित्त जब उनसे संकल्प लेकर के नारायण बलि का पूजन करवाया गया तो ये देखा गया कि उनके जीवन में जो है वो आशानुरूप परिवर्तन देखने को मिला, विशेषकर उनकी जो मानसिक शांति थी उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तर्पण या कोई श्राद्ध या नारायण बलि का पूजन आपको किसी स्वार्थवश कराना चाहिए, या मैं कोई आडंबर फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आपको समाधान बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आए भी, हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आप संतान हैं या पत्नी हैं तो आपका ये फर्ज है कि आप अपने पितरों के कल्याण हेतु बात करें। अब तीसरी बात आती है कि ऐसा क्यों है कि पुरुष ही करके आए हैं। तो देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो भी थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो बड़े समझदार थे। उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, उसका अपना एक लॉजिक है और आप भी उसको मानेंगे इस युग में भी। तो कारण क्या रहे होंगे, क्यों ये कहा गया कि पुरुषों को ही करना चाहिए, बेटे को ही करना चाहिए? उसका पहले कारण ये है, जो मुझे समझ में आता है, जो कि कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो बात आप मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात ये थी कि देखिए, महिलाएं जो है वो कुछ समय के लिए महीने में अशुद्धता की स्थिति में रहती हैं। 15 दिन का, क्योंकि ये पूरा पक्ष होता है, बहुत सारी संभावना है कि आप महिलाएं अशुद्धता की स्थिति में चली जाएंगी। एक तो ये कारण रहा होगा। दूसरा कारण कि ये सभी क्रियाएं पहले नदी के किनारे या तालाब के किनारे की जाती थी, तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी ये कहा गया कि पुरुष ही करेंगे।
तीसरा जो है वो बात ये है कि इसमें जो भी लोग 15 दिन तक एक संकल्प लेकर के तर्पण वगैरह करते हैं तो वो उनको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। अब महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि महिलाएं करेंगी तो समस्या है, पुरुष करेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि भूतकाल में महिलाएं और आज की स्थिति में भी कई जगह जो है वो उस स्थिति में नहीं है कि डोमिनेट कर सकें या अपनी बात को आगे रख सकें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए होता कि महिलाएं भी कर सकती हैं, तो आप हमारे समाज को जानती हैं, ज़्यादातर पूजा पाठ की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही आती है, तो फिर उनके ऊपर सारा का सारा कार्य रख दिया जाता है। और तो ये समय स्थिति काल के हिसाब से चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। महिलाएं जो है वो तर्पण भी कर सकती हैं। अगर आपको मेनोपॉज हो गया है, आप शुद्धता की स्थिति में हैं, आप अपने पति के लिए अगर बेटा नहीं है तो आप बिल्कुल तर्पण कर सकती हैं। आप श्राद्ध कर सकती हैं। यदि आपके पति को या माता पिता को या किसी और को गए हुए 2, 4, 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो आप ये रिकमेंडेशन है कि आप पहले नारायण बलि का पूजन जरूर करवा लें। उसके लिए अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि हम लोग जो नारायण बलि करवाते हैं वो कुछ विशेष तीर्थ स्थानों पर ही करवाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जा पाएँ। आप कहीं भी हैं, विदेश में भी हैं, देश के किसी कोने में हैं, आप फ़ोन के माध्यम से आप संकल्प लेकर के, वीडियो कॉल के माध्यम से संकल्प लेकर के पूजा को देख भी सकती हैं और उसमें आप संपन्न भी करवा सकती हैं। उसका जो अनुभव में आया है वो सेम ही रिजल्ट आया है, कोई उसमें फ़र्क नहीं आया। आप जाके करवाएं या आप संकल्प लेके करवाएं, खाली आप भाव से जुड़े हुए होना चाहिए। या आप अपने संकल्प लेकर के आप अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए, पति के लिए, किसी के लिए भी आप शांति हेतु हवन भी करवा सकती हैं, पूरे 15 दिन भी करवा सकती हैं। जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो आप कर सकती हैं, करवा सकती हैं और स्वयं भी कर सकती हैं। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है कि पुरुषों को या बेटे को करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, महिलाओं के करने से कोई दोष उत्पन्न होता है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। मैं तो यहाँ भी कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि पुत्र है, लेकिन पुत्र शराबी है, कबाड़ी है, या वो अपने पितरों को पानी नहीं देता है, या इस स्थिति में है कि बीमार है, नहीं कर सकता है, तो फिर क्या करें? तो फिर महिलाएं कर सकती हैं। जो पत्नी, जो बेटी जीवन भर अपने पति को या अपने पिता को या अपनी माँ को हाथ से बना के खाना खिलाती रही, पानी पिलाती रही, उसको ये सृष्टि जो है, ये शक्ति संपन्न जो है ब्रह्मांड पूरी शक्ति और सामर्थ्य देता है कि वो निश्चित रूप से जो है वो तर्पण भी कर सकती है, उनके अपने पितरों के लिए, मोक्ष के लिए प्रार्थना भी कर सकती है। कुछ मिसकैरेज, अबॉर्शन है, उनके भी लिए भी आप तर्पण कर सकते हैं, ताकि पितृ दोष से उत्पन्न हुई यदि कोई समस्या है तो उससे आपको निजात मिले। किसी का भी आपका कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखें। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे आप अगर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह चाहती हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, आपको उचित सलाह दी जाएगी। अगर आप पूजा भी कोई करवाना चाहती हैं, अपने आप करवाइए। हमारी कोई सहायता चाहती हैं तो वो भी लिख दीजिए, आपको यथाशक्ति जो है, जो भी होगा वो आपको सहायता की जाएगी। आप सबका जीवन शुभ हो।